नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। ओबीसी महासभा की जिला छात्र इकाई द्वारा आज सिरमौर चौराहा पर बढ़ती बेरोजगारी और खाली पड़े शासकीय पदों में भर्ती किए जाने सहित सेना की भर्ती निकाले जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख के ऊपर पहुंच गई है, जबकि 1 लाख पद विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पड़े हैं। इसके बावजूद भी राज्य शासन द्वारा भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विगत 3 वर्षों से जबलपुर, बीआरओ एवं जेआरओ में भर्ती नहीं की जा रही है, जबकि अन्य जगहों पर भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की आर्मी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में बड़ी मात्रा में पद रिक्त हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा इन विभागों में भर्तियां नहीं की जा रही हैं, जिससे लगातार देश और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा वर्ग गलत रास्तों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें एक बड़ा धरना प्रदर्शन के साथ रैली निकालना था, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और इसी के चलते 144 धारा भी लगा दी गई थी, जिसके कारण हम लोगों ने सिरमौर चौराहा पर एकत्रित होकर बिना किसी शोरगुल के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो यह एक बड़ा आंदोलन उभर कर सामने आएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। भैया जी ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई? ये भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उस मांग को लेकर जैसे हमारे रीवा शहर में आर्मी की भर्ती लगभग कई वर्षों से नहीं हुई है, तो हम इस मांग को लेकर एक बड़ा ही बृहद आंदोलन करने की तैयारी में थे। जिस प्रकार प्रशासन ने 2 दिन से लगातार हमारे लोगों को, छात्रों को डराया गया, धमकाया गया, रोका गया, लेकिन 144 धारा लगा दी गई। लेकिन इसके बाद भी आज हम लोगों ने एक शासन को समझौते के तहत किसी तरह का वायलेंस न करते हुए एक संविधान के दायरे में रह के आज हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है और सरकार को चेताया है कि अगर आपने छात्रों की भर्ती विभिन्न मांगों, जैसे कई 30 लाख हमारे छात्र बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं और खासकर रीवा में जिस प्रकार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए आर्मी भर्ती की मांग को लेकर हम लोग ये ज्ञापन देने और रैली करने वाले थे। लेकिन रैली न करते हुए आज हम लोग शासन के कहने के अनुसार कलेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिया है कि हम लोग जल्द ही यहाँ पर मिलिट्री भर्ती जारी करेंगे। तो हम लोग इसको मांग को लेकर ये रैली समाप्त कर दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले से हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे। शासन प्रशासन द्वारा युवाओं को रोका भी गया और सही के द्वारा ज्ञापन किया गया था और पुलिस फोर्स भी इसके लिए तैनात की क्या व्यवस्था की गई थी, क्या ये कल हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि जिला शहर कांग्रेस के सेवा दल और ओबीसी महासभा के द्वारा पर रीवा शहर में जो होगा एक रैली का प्रदर्शन किया जाएगा सेना की भर्ती को लेकर के। उसी को संबंध में लेकर के यहाँ के प्रतिनिधियों से बात की गई थी संगठन के, उनको समझाइश दी गई थी कि जिला प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर फौजी भर्ती की जो सेना भर्ती होनी है, कई वर्षों से नहीं हुई है रीवा में, उसका प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था और साथ में जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वो भी जबलपुर में है मैडम, वो भी उच्च स्तर पर बात करके उसका प्रयास कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज यहाँ पर ये ज्ञापन प्राप्त किए गए हैं। तो काफ़ी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कि आवागमन को, आमजन को कोई असुविधा न हो, उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस व्यवस्था पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई थी।